ओम शांति। आप सब खुश हैं? हालांकि खुश रहने का तो समय नहीं है, खासकर समय के इस दौर पे। पिछले 4-5 दिनों में जो घटनाएं भारत में हो रही है, कम से कम वह सारी घटनाएं तो हमें खुश रहने को नहीं कहती। पूरी दुनिया को यह खबर है कि पिछले कुछ दिनों में झारखंड के साथ क्या हुआ। स्पेनिश कपल थे, जो कि युगल कह सकते हैं हम, स्पेनिश युगल। वो इंडिया भारत में आए थे घूमने के लिए और वह रात में टेंट गाड़कर सोने जाते हैं। अचानक ही 7 लोग आते हैं और जो स्पेनिश जुगल थे, उनमें से जो पति था उसको बुरी तरह से पीटते हैं और उनकी पत्नी के साथ कुकर्म करते हैं। पुलिस जब पेट्रोलिंग में आती है रात को तो देखती है कि दोनों ही बेहोश पड़े हुए हैं, तो उन्हें शक होता है कि कुछ बुरा हुआ है। जब उन्होंने स्पेनिश युगल से पूछताछ की, तब उन्होंने बताया कि उनके साथ जो कुछ भी घटना हुआ था उन्होंने कहा। पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 लोगों को 7 में से 3 लोगों को पकड़ा है और बाकी 4 की खोजबीन अभी भी जारी है। अब पूरी दुनिया को ये लग रहा है कि भारत में हम सुरक्षित नहीं हैं, खासकर लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, और उससे भी ज्यादा उनको ये लगता है कि विदेशियों के लिए यह जगह सुरक्षित नहीं है, भारत। ऐसा ही कुछ घटना 1 महीने पहले किसी कोरियन यूट्यूबर के साथ भी हुआ। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि यह जो कुछ भी हुआ था कोरियन लड़की के साथ, वह सबके सामने हुआ था, जनगण के सामने। हालांकि उसके साथ कोई कुकृत्य नहीं किया गया, लेकिन जब वह YouTube का कुछ वीडियो बना रही थी, उसे बुरी तरह से खराब बातें उसके साथ की गई। उससे भी बुरी बात यह हुई कि इतने लोगों के बीच में यह सारी घटना घटी और वह मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। अभी अभी कुछ दिनों पहले पौंडीचेरी में भी बहुत बुरा ही कुछ घटना घटा। एक 9 साल की बच्ची गुम हो गई। उनके माता पिता ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाया, पर उन्होंने पुलिस को पिछले 4 दिनों की कोई भी बातें बताई नहीं थी। तो बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट में, इसके विरुद्ध में आके खड़े हो गए। फिर सीसीटीवी कैमरा में देखा गया और आखिरी दिन का कैमरा यह बताता है कि उनके घर के सामने में ही उन्हें पाया गया। लास्ट उनको शेष दिन में जब उनको देखा गया कैमरा में, तो उनके घर के सामने का ही माजरा था। तब पुलिस ने यह सोचा कि जो कुछ भी हुआ हो उस बच्ची के साथ, वो उसी गली में या उसी रास्ते पे ही हुआ होगा। तो उस बच्ची को उसके बाद छानबीन के बाद पाया जाता है, बच्ची को एक बोरे के अंदर बंधी हुई पाई जाती है उसका लाश, और वो किसी नाले के अंदर फेंका गया रहता है। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है लाश को, तब पता चलता है कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ होता है और उसके अंतरंग भाग को बहुत बुरी तरह से जख्म हुआ रहता है। फिर वह घर घर जाके पूछताछ करते हैं। ऐसा पूछताछ करने के दौरान एक 19 साल का युवक, वह बुरी तरह से कांप रहा था, और जब उससे पूछताछ किया गया तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था। इससे पुलिस को शक होता है कि इस बात के लिए कि यह क्यों इस तरह से घबरा रहा है। और इस पूछताछ के दौरान उस युवक को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और वह बताता है कि एक 54 साल के अधेड़ उम्र के किसी व्यक्ति ने उस बच्ची को आइसक्रीम का लालच देकर लेके गया था और उसके साथ रेप हुआ था। और जब वह बच्ची पुकार रही थी मदद के लिए, तब चिल्लाने का आवाज सुनकर यह 19 साल का युवक भी दौड़ता है, और जब जाकर देखता है कि वह व्यक्ति जो कि 54 साल का था और उसके साथ रेप कर रहा था, उसके बाद देखने के बाद उसने मदद करने की बजाय वह खुद भी उसके साथ इस कुकर्म में शामिल हो जाता है।
और यह सब छुपाने के लिए उन्होंने उसे एक बोरे के अंदर बांधा और उसे नाले में फेंक दिया। अब पूरे गांव वाले एकत्रित होकर गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गांजा पीने से रोका जाए, गांजा इस्तेमाल करने से, खाने से रोका जाए, क्योंकि इसका जो नशा है उसी के खातिर ये सारे कुकर्म हो रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। और छोटे छोटे बच्चे जो कि 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं वो भी इस नशे के शिकार हो चुके हैं। और लोगों का कहना है कि यह गांजा लेने के बाद ऐसा नशा होता है उनको कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन 5 साल की बच्ची है या कोई बड़ी बच्ची है या कोई बड़ी उम्र की औरत है। उन्हें ये समझ में नहीं आता, ये अंतर समझ में नहीं आता कि कौन छोटा है और कौन बड़ा। तो इसलिए वह कहते हैं कि इस पे रोक लगाया जाए। और उन्हें, उन लोगों को इस बात का भी डर है कि कहीं सरकार उन्हें इस नाम से न छोड़ दे कि ये तो नशे के आधार से, नशे के कारण उन्होंने ऐसा गलत कर्म उठा लिया, नहीं तो वो नहीं करते। अब पूरे गांव के लोग चाहते हैं कि इन्होंने जिन जिन लोगों ने भी ऐसा कुकर्म किया है उन्हें या तो लोगों के हाथ में सौंप दिया जाए या फिर उन्हें सरकार खुद मौत की सजा सुनाए। अब जनगण क्या कर रही है कि वो किसके विरुद्ध बात कर रही है? इस नशीली पदार्थ के विरुद्ध बात कर रही है कि इस नशीली पदार्थ को रोका जाए। लेकिन उन्हें अभी भी वह सचेत नहीं है कि जो असली कारण है जिसकी वजह से आज इतना बड़ा बड़ा कुकर्म हो रहा है, वो है लोगों का, जो उनको नशा गांजे का नहीं है, उनको नशा सेक्स का है। और यह सेक्स कितना बुरा चीज है इसका ज्ञान उन्हें नहीं है। और इसके विरुद्ध लोगों को खड़ा होना चाहिए, ना कि गांजे के विरुद्ध। गांजा तो है ही बुरा, लेकिन सबसे पहले उनको सेक्स के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। अभी मेरा कुछ तमिल का वीडियो है जिसमें मैंने बताया, और मुझे बड़ा ही ये आश्चर्यजनक लगा कि शादी के बाद भी दूसरे के साथ रिश्ता रखना, यह आजकल की लड़कियां भी इसे सपोर्ट कर रही हैं, इसके तरफ से बोल रही हैं। जो औरतें आज ये सारे नशीले पदार्थों के विरुद्ध खड़े हो रही हैं, वो खुद भी आज लेकिन किसी न किसी तरह से सेक्स के नशे में हैं, और उन्हें जानना चाहिए कि सत्य क्या है और उन्हें किसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि कोई भी लड़की इस बात के विरुद्ध खड़ी नहीं होती है कि जब कोई भी लड़की गलत तरीके का कपड़ा पहनती है, हर हर कपड़ा पहनिए, हर फैशन करिए, लेकिन उसे अपना अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े पहनिए, ऐसे इस तरह से फैशन करिए कि अंग का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। पर आजकल हर जगह देखा जाता है कि अंग का प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, और लड़कियां इसके विरुद्ध में जरा भी नहीं बोलती। और इसके विरुद्ध जो कोई भी कहता है, बल्कि उन्हें वह लड़कियां कहती हैं कि यह हमारा शरीर है और हमारा अधिकार है कि हम अपने पसंद के अनुसार कपड़े पहने। और ज्यादातर ऐसा ही पाया गया है कि लड़कियां जब कभी भी इस बुरे कर्म की शिकार हुई हैं तो देखा गया है कि वह लड़कियां बहुत अश्लील कपड़े पहने हुए रहती हैं। और अधिकतर ये भी पाया गया है कि ऐसी औरतें इस रेप की शिकार होती हैं जो कि लोगों के सामने किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ शारीरिक संबंध में जुड़ जाती हैं, या अपने ही पति के साथ, लेकिन लोगों के सामने। और एक बड़ी बात है जो कि हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स आजकल ये कहते हैं कि अगर सेक्स ना हो तो यह शरीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा एलोपैथिक डॉक्टर्स का कहना है, और वो ऐसा फैला रहे हैं बात। और डॉक्टर्स यह भी फैला रहे हैं कि मास्टरबेशन लड़का या लड़की दोनों के लिए, दोनों के शरीर के लिए अच्छी बात है। ऐसे ही देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जो कि 15 साल 16 साल के हैं, टीन एज में हैं, वो भी आजकल ऐसी बुरे कर्म के लिए
ये सब सारी चीजें देखते भी हैं और ऐसे करने के लिए इच्छुक भी हैं। हालांकि वो मास्टरबेशन करते तो हैं, लेकिन करने के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं कि मास्टरबेशन गलत है, क्योंकि वह खुद ही इस बात को महसूस कर पाते हैं कि उन्हें यह नहीं करना चाहिए, उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे चारों ओर ऐसा फैलाया जा रहा है बात कि स्पेशली डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स ऐसी बातें फैलाते हैं कि मास्टरबेशन करने से शरीर के लिए अच्छा है, और यह सारी बातें फैलाई नहीं जानी चाहिए। और इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है ना सिर्फ छोटे बच्चे, टीनेजर्स पे, बल्कि जो धार्मिक व्यक्तित्व हैं उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि किसी भी धार्मिक स्थल पे आप जाएं, सारा कुछ अच्छा बताने के बावजूद भी कोई यह नहीं बताएगा कि पवित्रता कितनी ज्यादा जरूरी है, और केवल केवल और केवल मात्र ब्रह्मा कुमारीज में ही यह समझाया जाता है कि पवित्रता बहुत ज्यादा जरूरी है अपने लाइफ में। और एक कोई एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत बुरा महसूस किया ये करते करते, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था मास्टरबेशन करते हुए, तो वह डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खुद भी ऐसा करते हैं। और आजकल डॉक्टर्स, चाहे लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स हो, वह सारे यही बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि मास्टरबेशन अच्छी बात है शरीर के लिए। बदकिस्मती से उन्हें यह नहीं पता कि इसका कुप्रभाव किस तरह से सिर्फ उस व्यक्ति पर ही नहीं जो मास्टरबेशन कर रहा है, बल्कि पूरे समाज के ऊपर इसका बुरी तरह से कुप्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो मास्टरबेशन हो या कुछ भी काम हो, सबसे पहले उसका असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और फिर उसके बाद हमारे शरीर पे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी मास्टरबेट करे और उसे वह सारे बुरे चित्र अपने आंख के सामने ना दिखे। वह सारे चित्र देखते हुए फिर वह ये कर्म करता है। वह जितना ज्यादा मास्टरबेशन में की तरफ आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा उनके आत्मिक शक्ति घटती जाती है, और एक कमजोर आत्मा का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, वह अपने ऊपर किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं कर सकता। तो जैसे ही वो किसी भी नशीली पदार्थ को लेते हैं, तो उनका दिमाग सिर्फ उन बुरे चित्रों को देखने लग जाता है और उसके प्रभाव में आ जाता है, और उसे पाने की इच्छा उन्हें उसी तरफ आगे ले जाती है। तो फिर इससे क्या होता है कि वह लोगों के बीच में भी मास्टरबेट करना शुरू कर देते हैं। और अभी तो यह भी पाया गया है कि किसी चर्च में किसी पादरी ने लोगों के सामने ही ऐसा किया, और बदकिस्मती से लोगों को यह अच्छी तरह से समझा दिया गया है कि सेक्स एक भूख और प्यास की तरह है। और अभी तो आप किसी भी धार्मिक व्यक्तित्व को भी, किसी भी धार्मिक व्यक्ति को भी नहीं पाएंगे कि वह आपको इस सेक्स या फिर मास्टरबेशन के विरुद्ध कुछ समझा सके, क्योंकि वह खुद भी इन्हीं बातों में जुड़े हुए हैं और वह खुद भी इन सारी प्रैक्टिस को कर रहे हैं। और यह बात भी उतनी ही सच है कि जब जब वह मास्टरबेशन करते हैं तो उनका दिमाग इन सारे कुकर्म वाले छवि को अपने आंखों के सामने लाता है और उन्हें देखते हुए वह ऐसा कर्म करता है। और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें सेक्स के अलावा और कुछ सूझता नहीं है और वह किसी भी काम में एकाग्र नहीं हो पाते हैं। और यही वजह है कि अपने आप को एकाग्र करने के लिए या फिर अपने मन को शांत रखने के लिए वह नशीली पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, और इसी वजह से वह कई बार बहुत गलत काम करते हैं और वह मर्डर भी कर देते हैं। वो इतना ज्यादा इन विचारों में रहते हैं, सेक्सुअल विचारों में, कि
वह अपने दिमाग पे, अपने खुद पे वह नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और अपने भाई बहनों के साथ भी ऐसा सोचने या करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। हालांकि उन्हें बुरा तो महसूस होता है, पछतावा होता है, लेकिन फिर भी वह अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर रख पाते हैं। आजकल तो लड़कियां यह भी कहते हुए पाई जाती हैं कि वह मंदिरों में जब देखती हैं देवियों की मूर्ति और उसमें उन मूर्तियों में जो पहनावा रहता है उनका, तो वह देखकर भी वह अपने आप को अश्लील बातों से जोड़ लेती हैं। इंटरनेट पर ऐसा भी पाया गया है कि कई लड़कियां कहती हैं कि वह जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के शरीर को देखकर भी उन्हें ऐसा अश्लील बातों की याद आ जाती है। हालांकि उन्हें बहुत बुरा लगता है, पछतावा होता है, क्योंकि वह ईसा मसीह को भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने दिल और दिमाग पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं कि वो ऐसा सोच ना रखें। This is actually the result of masturbation. और यही दरअसल बिल्कुल सच्चा कुप्रभाव है मास्टरबेशन का। और एक जानी मानी यूट्यूबर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि कोई भी उनके सामने से गुजरे तो वो उनको इस अपने अंदर की आंखों से वह यह देख लेती है कि वह बिल्कुल भी नग्न अवस्था में उनको याद कर लेती है। आजकल तो यह भी सुनने में आता है कि लोग अपनी ही बहन या अपनी बेटी को भी उस नजर से, गलत नजर से देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी दुविधा है वह गांजा या कोई भी नशीली पदार्थ नहीं, उससे भी सबसे बड़ा जो बात है वह है यह सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल बातें, सेक्सुअल पिक्चर्स, यह सारे पे रोक लगानी चाहिए सबसे पहले। अगर सबसे पहले इस सेक्स के बारे में सच्चा ज्ञान दिया जा सके, उसके बारे में सही बात बताया जा सके, तो गांजा और कोई भी नशीले पदार्थ पर रोक लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो सबसे पहला कदम इस बात पे उठाना होगा कि यह मास्टरबेशन या सेक्स हमारे शरीर और मन दोनों के ऊपर कुप्रभाव डालता है। और दूसरा कदम ये कि दृढ़ संकल्प होना, हमेशा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे यह गांजा से पहले इस सेक्स या मास्टरबेशन नामक नशे से बाहर रहना है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो कदम है वह है कि हमें एकदम सचेत रहना चाहिए कि हम किससे मेल जोल रख रहे हैं। हम ऐसे किसी दोस्ती यारी में ना रहें जो कि हमें हमेशा इस तरफ धकेले, सेक्स की तरफ या मास्टरबेशन की तरफ, या फिर ऐसा कोई पिक्चर या इमेज हम ना देखें जिसे देखते हुए हम खुद उस राह पे चलने लगे। ऐसा कोई चीज ना देखें, ना सुने और ना ही किसी के साथ ऐसा मेल जोल रखे जो हमें गलत राह पे ले जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात यह कि हमें भगवान की द्वारा दी हुई जो ज्ञान है उसे लेना बहुत जरूरी है, जो कि बिल्कुल मुफ्त में हमें ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर में दिया जाता है। एक बार कदम उठाकर, हिम्मत का कदम उठाकर जरूर उस सेंटर पे जाएं और भगवान का दिया हुआ ज्ञान ले, जिससे आपको शक्ति मिलेगी कि आप इस बुरे रास्ते से पूरी तरह से निजात पा सकें। माने या ना माने, पर इस पूरे संसार में केवल एकमात्र जगह है ब्रह्मा कुमारीज का आश्रम, जहां यह सिखाया जाता है कि हम किस तरह से घर परिवार में रहते, एक साथ रहते, पवित्र रह सकते हैं। और पवित्र का मतलब है, पवित्रता का मतलब है बिल्कुल ब्रह्मचर्य का हम पालन कर सके, साथ में रहते। अभी तक किसी ने यह सब हमें अच्छी तरह से समझाया नहीं। किसी ने समझाया भी है तो उसका पूरी तरह से, ठीक तरह से उसको समझा नहीं पाए हैं। इसलिए कितने भी धार्मिक व्यक्ति हैं जिन्होंने समझाने की कोशिश तो की होगी, लेकिन ठीक तरह से समझा नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारीज में हमें यह सिखाया जाता है कि हम कितने ही बड़े सरल तरीके से हम अपने घर गृहस्थ में रहते, अपने युगल के साथ रहते हुए भी किस तरह से हम बहुत प्यार से लेकिन शारीरिक संबंध से दूर रहते हैं। हमें ब्रह्मा कुमारीज में जो सबसे अच्छी बातें सिखाई जाती है वह यह कि हम
अपने आप को आत्मा समझे। आत्मा जो कि बिंदु स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, और जो मस्तक के बीचों बीच दोनों भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। यही वह आत्मा है जो इस पूरे शरीर को चलाता है, और यही आत्मा जो इस शरीर को चला रही है वही आप है। एक बार आपको यह अभ्यास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ और सामने से जिस किसी को भी व्यक्ति को देखता हूँ वह भी आत्मा है, तो इस अभ्यास के द्वारा यह इतना सहज हो जाएगा कि हम ब्रह्मचर्य को एकदम चुटकियों में पालन कर सकेंगे, जरा भी मेहनत नहीं लगेगी। उसके पहले हमें बहुत कुछ जानने की जरूरत है, क्योंकि वह सारी ज्ञान को प्राप्त नहीं करने से हम यह प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं कि हम सोल हैं, हम आत्मा हैं, और सामने वाले को भी हम आत्मा रूप में देख नहीं पाते हैं। और हमें ब्रह्मा कुमारीज में यही सिखाया जाता है कि भगवान कहते हैं कि मैं जिस रूप में हूँ, मैं जैसा हूँ, मुझे उस रूप में उसी स्थान पे देखा जाए, क्योंकि परम धाम में है ईश्वर और ज्योति स्वरूप है, बिंदु स्वरूप है। उनमें से जो गोल्डन कलर की स्वर्णिम जो प्रकाश निकल रही है, उस प्रकाश को अपने अंदर लेते हुए हम शक्तियों को अपने अंदर धारण करते हैं, और यही शक्ति हमें काबिल बनाती है कि हम अपने आप को भी आत्मा रूप में देखें और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखें और पूर्ण रूप से पवित्र बन सकें। जितना हो सके अपने आप को आत्मा रूप में देखिए, तो इससे आपकी आत्मिक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप भगवान से, निराकार परमात्मा से शक्ति लेते जाएंगे, तो आपकी आत्मा शक्तिशाली होते जाएगी और आपका मन बहुत एकाग्र होगा, आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं। और यही एकाग्रता आपको हर एक फील्ड में सफलता दिलाएगी, चाहे आप पढ़ने निकलने वाले बच्चे हो, चाहे आप नौकरी करते हुए युवक या युवती हो, आपको हर एक रास्ते पे सफलता दिलाएगी। दिव्यता आपको जीत की तरफ आगे लेके जाती है, और सेक्स आपको हार की तरफ पीछे धकेलता है। आज तक आपने जो कुछ भी खोया है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने जो कुछ भी आज तक खोया है वह सिर्फ बुरे रास्ते की तरफ आगे बढ़ते हुए आपने खोया है, सेक्स में इंडल्ज होते हुए आपने खोया है। तो आप एक बार जरूर भगवान का ज्ञान लेकर, अपने आप को आत्मा रूप में देख के, भगवान से शक्ति लेकर, एकाग्रता लेकर सफलता जरूर पाएं। But अपने आप को आत्मा रूप में देख के, भगवान से, निराकार परमात्मा से शक्ति लेकर आप जीत की ओर आगे बढ़ सकते हैं, एकाग्रता पा सकते हैं, और जो कुछ भी खोया है उसे भूलकर आगे बढ़ सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। मैं सिर्फ इस जन्म के किसी भी खोए हुए या हार के बारे में नहीं कह रहा हूं, बल्कि but मैं सिर्फ इस जन्म के हार के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि पिछले 5000 सालों में हम सब की आत्मा जितनी बार हार खा चुकी है, उन सब हार से अगर बाहर आना है तो हमें जरूर से ईश्वरीय शक्ति लेना ही होगा। भगवान ने 5000 साल पहले इस दुनिया को सतयुग बनाया था, और वहां पे सतयुग पूरा धन संपदा से भरा हुआ था, और वहां पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। पहला 2500 साल जब दुनिया बनाया सतयुग भगवान ने, तो पहला 2500 साल वह सतयुग ही रहा, और वहां पे खुशियां, धन संपदा सब कुछ था। वहां पे बच्चे का जन्म भी सोच से होता था, बल्कि किसी भी शारीरिक संबंध से नहीं होता था। वह पूरी तरह से आत्मिक स्थिति में रहते थे, मतलब वह अपने आप को 100% आत्मा रूप में देखते थे और सामने वाले को भी आत्मा रूप में देखते थे। इसीलिए वहां पे इतनी ज्यादा पवित्रता है कि वहां के सारे लोग देवी देवता कहलाते हैं। वहां के सारे लोग मनुष्य नहीं कहलाते, बल्कि वहां पे सारे लोग देवी देवता कहलाते हैं, क्योंकि वह लोग 100% आत्मिक स्थिति में होते हैं। और वह एक दूसरे को देखकर, वहां पे सारे लोग इतने सुंदर हैं, फिर भी एक दूसरे को देखकर वह किसी भी गलत मनोस्थिति में नहीं जाते।
वहां पे इतनी ज्यादा धन संपदा है सतयुग में कि वहां का जो घर है वह सोने हीरों से बना हुआ है। सतयुग में इतना प्रेम है, इतना ज्यादा प्रेम है, वहां पे जरा भी हिंसा नहीं। सिर्फ मनुष्यों के बीच ही नहीं बल्कि जो जंगली जानवर है यहाँ तक उनमें भी आपसी इतना प्यार है कि वह एक स्थान पे, सारे जानवर एक स्थान पे पानी पी सकते हैं, एक स्थान पे रह सकते हैं और बिना किसी हिंसा के रह सकते हैं। और सतयुग में वहां पे जरा भी दुख का नाम निशान नहीं है। फिर 2500 साल के बाद जब हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और एक दूसरे को शरीर के रूप में देखते हैं, तो फिर 5 विकार के प्रभाव में आते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और इन 5 विकारों के चलते हम बहुत सारे पाप कर्म कर जाते हैं जिससे कि दुख का आगमन होता है। और यहीं से शुरुआत होती है कि हमारी सुंदरता चली जाती, हमारा शरीर क्षय होता है और ऐसे करते करते नीचे आते आते आज हम कलयुग के अंत तक पहुंच चुके हैं और आज हम कलयुग के अंत में खड़े हैं। और इसीलिए भगवान खुद इस धरती पर आए हैं कि हमें सद्ज्ञान देकर हम आत्माओं को वापस घर ले चल सके, और जिसके लिए वह राजयोग मेडिटेशन सिखा रहे हैं। हम ऐसा आशा नहीं करते कि पूरा संसार इस नॉलेज को ग्रहण कर सकेगा। करोड़ों में कुछ ही लोग इस ज्ञान को पूरी तरह से अपने जीवन में धारण कर सकेंगे और ईश्वरीय शक्ति पाकर वापस अपने घर जा सकेंगे। ये सिर्फ भगवान की ही याद से हो सकता है, जैसा कि आपको बताया गया कि भगवान ने कहा है कि मैं जैसा हूँ जहाँ हूँ वहां पे मुझे याद किया जाए। मतलब परम धाम में ईश्वर को ज्योति स्वरूप में देखकर उनकी ज्योति अपने अंदर लेकर ही, उनकी याद से ही हम अपने आप को पाप से मुक्त कर सकते हैं। और जितनी भी कुकर्म हमने अभी तक बात किया है, चाहे सेक्सुअल असॉल्ट हो या फिर मास्टरबेशन या किसी भी तरह का बुरा कर्म से अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे अंदर जितना भी पुराना संस्कार है और या फिर जो पुराने पाप हैं जो इतने सालों में, युगों में हमने किए हैं, वह सब एक ईश्वर की याद से ही खत्म हो सकते हैं। भगवान हमें सद्ज्ञान दे रहे हैं और वह मुरली के नाम से जाना जाता है, और उस मुरली को सुनकर अपने जीवन में धारण करके हम अपने सारे पाप से मुक्त हो सकते हैं। हम आप सबको आमंत्रण देते हैं कि आप आपके आसपास जो भी, पास में जो भी ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर हो, वहां जाकर आप जरूर से राजयोग मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन में हर कदम पर लाभ उठाएं। अपने परिवार के सदस्यों को या अपने दोस्तों को ऐसे बुरे कर्म में फंसने से या बुरे तरह से किसी से भी फंसाए जाने से बचाने के लिए उन्हें भी यह राजयोग का ज्ञान जरूर दें। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह वीडियो सुना।